अब फिक्र फ्रांस की, उस फ्रांस की जो जल रहा है। फ्रांस की सरकार हिल गई है। यूरोप के इस ताकतवर देश में आग लगी। लेकिन उससे पहले आपको एक आंकड़ा बताते हैं। फ्रांस का पब्लिक डेट जीडीपी का 110% है। फ्रांस में पिछले 5 साल में 6 प्रधानमंत्री हो गए, बदलते जा रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। जेन जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। सवाल ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रांस के शहर क्यों सुलगने लगे? जन विद्रोह के पूरे एपिसोड की इनसाइड स्टोरी जानने से पहले वीडियो रिपोर्ट देख लीजिए, जिससे आप गुस्से के तापमान को महसूस कर पाएंगे। फ्रांस की इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये इमरजेंसी है जैसे हालात, नहीं तो फिर क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहर मैदान जंग बन गए। पेरिस की सड़कों पर चारों तरफ अराजकता दिखी है। कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की सीधी भिड़ंत हो गई। बंद दुकानों के सन्नाटे ने स्थिति विस्फोटक बना दी। लोगों को सड़कों पर गिरा गिरा कर पीटा गया। कई जगह पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फ्रांस में यह लड़ाई आर्थिक सुधार बनाम जन आक्रोश की है और अब सड़कों पर यह साफ दिखाई दे। यहां तक कि स्कूली बच्चे भी इस बंद से जुड़ गए। जन आक्रोश की तस्वीर बताती है कि जनता अब और समझौता करने के मूड में नहीं है। यह हड़ताल ट्रेड यूनियन ने बुलाई। ट्रेड यूनियंस का दावा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। पेरिस, लियोन, नांतेज, मार्सेई में और इसके अलावा कई शहरों में सड़कें जाम हो गई। ट्रेनों और मेट्रो से लेकर स्कूलों और अस्पताल तक सब कुछ 24 घंटे के लिए ठप पड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा के लिए पूरे देश में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े। विरोध प्रदर्शन के दौरान देश में 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सवाल है कि लोगों की नाराजगी की वजह क्या है? 10 लाख की लोगों की संख्या कोई मामूली आंकड़ा नहीं है जो सड़कों पर उतरा है। इस जन विद्रोह की 4 वजह। पहला है बजट में कटौती का प्लान। सरकार ने घाटा और कर्ज कम करने के लिए खर्चों और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने का प्लान तैयार किया है। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था? जीडीपी का 110% डेट है। मुल्क की हालत इतनी खराब है। दूसरा कारण क्या है? राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के खिलाफ है और अमीरों के हित में है। उन्हें लगता है कि अमीरों और कंपनियों को छूट मिल रही है। 5 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस में राजनीतिक संकट बहुत बड़ा है। वहां 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में नया पीएम बनाया गया। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया। मैक्रों के खिलाफ आंदोलन को विपक्ष का भी समर्थन हासिल है। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से आंदोलन वामपंथी गठबंधन और संगठनों ने शुरू किया ताकि फ्रांस में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन बजट में कटौती ही इस आंदोलन का ट्रिगर बना, जिससे आम लोग डरे हुए हैं। मैक्रों सरकार ने 2026 के बजट में करीब $52 अरब की कटौती का प्लान बनाया। इसमें पेंशन फ्रीज करना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ते में कमी और 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना शामिल। सरकार का कहना है कि देश का घाटा यूरोपियन यूनियन के 3% मानक से 2 गुना। कर्ज जीडीपी का 114% हो गया। लेकिन लोग सरकार की इन दलीलों से सहमत नहीं। वो इससे अमीरों के लिए राहत और गरीबों पर बोझ मानते हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार अमीरों पर टैक्स बढ़ाएगी। उनकी जिंदगी पहले से ही महंगाई के चलते मुश्किल में है। तो क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लोगों का मोह भंग हो गया है? क्या आर्थिक सुधार के चक्कर में प्रधानमंत्री की तरह उनकी कुर्सी भी खतरे में है? वैसे मैक्रों का फोकस यूक्रेन युद्ध पर है, जहां वो किसी समझौते के खिलाफ है। इसीलिए सवाल भी है कि फ्रांस जल रहा है, आर्थिक संकट में फंसा है और मैक्रों को ज्यादा चिंता यूक्रेन की सत्ता है। मैक्रो 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ जिस तरह से ज्वाला भड़क रही है, उससे संकेत जो है वो बड़े चिंताजनक है। क्योंकि एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर आए। पिछले हफ्ते 10 सितंबर को भी फ्रांस में विरोध की आग चली थी। ब्लॉक एवरीथिंग सीरीज के उस प्रदर्शन में करीब 2 लाख लोग शामिल हुए थे। इस बार ये संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले हफ्तों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। फ्रांस का में एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी प्रमुख विपक्षी दलों का आंदोलन को समर्थन हासिल है, वो चाहे वामपंथी हो या सोशलिस्ट। जिन दलों ने संसद में पिछली सरकार गिराई वो भी यूनियन के साथ सड़कों पर।
ऐसे में सरकार के लिए बजट पास कराना मुश्किल है। संसद बटी हुई है और किसी के पास बहुमत नहीं। जाहिर है इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और सरकार पर बजट बदलने का दबाव पड़ेगा। मैक्रों की लोकप्रियता पहले से ही कम है, उसमें और गिरावट भी आ सकती है।